इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296। दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है 1296। वन इज 16 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 16 टाइम्स है। फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर निकालने हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब वो कह रहे हैं प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखा है हमें 1296। अब यहाँ पे कह रहा है वन इज 16 टाइम्स द अदर। वन नंबर, एक नंबर या पहला नंबर 16 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी एक्स। एक्स है, आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, मैंने एक्स ले लिया है। तो वन नंबर क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, अगर दूसरा नंबर एक्स है तो पहला नंबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 16 टाइम्स द अदर, तो 16 टाइम्स द अदर मतलब 16 इंटू अदर, हमने एक्स माना था तो अदर। अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है हमें, 1296 दे रखा है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो वन नंबर था 16 इंटू एक्स, इसको हम 16x भी लिख सकते हैं, वही कर रही हूँ। तो 16x और अदर नंबर था x जो हमने माना था, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1296 आ रहा है, राइट। अब देखिए x की x से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर्स ऐड कर देते हैं। क्योंकि अभी हमने एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़ा है इसलिए ऐसे सिखा रही हूँ। अगर आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा 1 ये ऑलरेडी 2 हो गई है पावर, राइट। तो 16 मल्टीप्लाई में जब सेम बेस होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इसकी 1 और इसकी 1, 1 + 1 2 हो गई, तो 2 यहाँ लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे x से पहले 1 था तो 16 1 ज़ा 16 लिख दिया, इक्वल्स टू 1296। अब कैसे सॉल्व करते थे, देखिए x² एज इट इज़, 1296 एज इट इज़, और क्योंकि यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई है x² के साथ तो दूसरी साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। अब कैंसिल कर देंगे जो कैंसिल होता है। तो देखिए 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 49, 8 6 ज़ा 48, 16, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। तो x² कितना आ गया हमारा, x² की वैल्यू आ गई हमारी 81। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x² की वैल्यू 81 है, तो ये 2 उधर जाने के बाद क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, रूट 81 हो जाएगी। ये x² की वैल्यू थी, अब हमने ये स्क्वायर हटाया तो दूसरी जगह रूट बन गया। अगर यहाँ 3 होता तो ये क्यूब रूट बन जाता। अब इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, हमें 2 के पेयर्स बनाने होंगे, तो हमें पता है 9 9 ज़ा 81 होता है, डायरेक्टली लिख लिया। अब हमने एक पेयर बनाया और एक 9 बाहर लिख लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और x हमने किसे माना था, अदर नंबर को माना था, तो अदर नंबर क्या आ गया, अदर नंबर आ गया 9, और 1 नंबर क्या आ गया, पहला नंबर कितना आ गया, दैट इज 16 इंटू 9, दैट इज 144 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड ₹202500 एज डोनेशन फ्रॉम द रेजिडेंट्स। वेलफेयर एसोसिएशन ने इतने रुपीस डोनेशन से कलेक्ट किए, किससे, रेजिडेंट से। इफ ईच पेड एज मैनी रुपीज एज देयर वर रेजिडेंट, अगर हर एक ने उतना पे किया जितना सोसाइटी में रेजिडेंट्स है। मान लीजिए अगर सोसाइटी में 16 रेजिडेंट्स हैं तो हर एक बंदे ने 16 रुपये ही पे किया है, वो ये कहना चाह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, तो हमें नंबर ऑफ रेजिडेंट्स बताने हैं।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन। तो देखिए डोनेशन कितना आया है? डोनेशन कलेक्टेड फ्रॉम रेजिडेंट्स कितना है? दैट इज ₹202500। अब हमें पता है जितने नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हैं उतने ही पैसे हर एक रेजिडेंट ने दिए, तो लेट कर लेते हैं। हमें पता नहीं है नंबर ऑफ रेजिडेंट्स कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स आर एक्स है नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, तो ईच रेजिडेंट्स पेड, हर एक रेजिडेंट ने कितना पे किया होगा? जितने नंबर ऑफ रेजिडेंट्स है, और नंबर ऑफ रेजिडेंट्स कितने हैं? एक्स, तो एक्स रुपीज ही पे किया होगा हर एक रेजिडेंट ने। तो अब हमारी डोनेशन कैसे बनी? वो कह रहा है हर एक रेजिडेंट ने जितने नंबर ऑफ रेजिडेंट हैं उतने ही पे किया है, तो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इनटू अमाउंट पेड by each resident is equals to, हमारी क्या बैठी है? डोनेशन बैठी है, डोनेशन। तो हमारे नंबर ऑफ रेजिडेंट्स एक्स हैं और एक्स ही अमाउंट पेड किया है हर एक रेजिडेंट ने, तो कितना डोनेशन कलेक्ट हो पाया? 202500, राइट। तो अब ये कितना आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था इन दोनों की पावर 1 है और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 2 आ गई, इक्वल्स टू 202500। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो अब ये एक्स की वैल्यू लाने के लिए ये 2 हटाना पड़ेगा, तो एक्स कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट में 202500। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए 202500 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से क्या? 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अगेन 2 से 2 5 ज़ा 10 0, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 5 + 6 11, 12 13, 13 + 5 18, तो 3 से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3 20, 3 6 ज़ा 18, 26, 3 8 ज़ा 24, 22, 3 7 ज़ा 21, 15, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 5 ज़ा 15 18, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब अगेन 3 से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3 26, 3 8 ज़ा 24, 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 ज़ा 5। तो स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा? 2 × 2 और 4 × 3, तो 2 × 2 4 × 3 1 2 3 4 and 4 × 5 1 2 3 4। तो एक एक बार स्क्वायर रूट में से बाहर लिख लेते हैं जिन जिन के पेयर्स बन गए हैं। तो एक बार 2, एक बार 3, एक बार और 3 और 2 × 5। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू देखिए 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45।
तो ये आ गया 450, एक्स की वैल्यू आ गई। तो मतलब नंबर ऑफ रेजिडेंट्स भी 450 थे, तो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स कितने थे, दैट इज 450, और 450 रुपीज़ ही हर एक रेजिडेंट ने पे किया है, क्योंकि सिर्फ हमें नंबर बताना है, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।